Right now we see the two co-chairs. Growing arc of terrorist violence, This is unacceptable. आतंकवाद पर सम्मेलन खत्म, अब सर्जरी शुरू। it must be backed by resolute action, not just against forces of terrorism, but also against those who support, shelter, train and finance them. अमृतसर में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन का आखिरी दिन आतंकी देश पाकिस्तान के लिए रुलाने वाला रहा। अमृतसर में 24 घंटे में पूरी तरह पिटा पाकिस्तान। We must demonstrate strong collective will to defeat terror networks that cause bloodshed and spread fear. हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन के आखिरी दिन आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान सभी देशों के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं है। हार्ट ऑफ एशिया में पाकिस्तान को 3000 करोड़ का तमाचा। Pakistan is generously pledged $500 million for reconstruction of Afghanistan. This fund, Minister Aziz, could be very well used for containing extremism. Of addressing challenges, achieving prosperity could not be timelier. हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में पहली बार इतनी सख्ती के साथ अफगानिस्तान ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को करारा तमाचा जड़ा। डिनर के बाद पाकिस्तान पर भारत अफगानिस्तान का डबल अटैक। पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करना चाहिए। लग रहा है कि पाकिस्तान नई मूड में है क्योंकि उनकी आर्मी कंट्रोल करती है और हम उनकी आर्मी से बात नहीं करते। हार्ट ऑफ एशिया में आतंकी देश के इलाज का फॉर्मूला। नमस्कार, संडे की सबसे बड़ी स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रूबिका लियाकत। अमृतसर में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन आज खत्म हो गया, लेकिन आतंकवाद पर पाकिस्तान की सर्जरी शुरू हो चुकी है। भारत और अफगानिस्तान ने 40 देशों की मौजूदगी वाले मंच से आज आतंकी देश पाकिस्तान को बहुत बड़ा और तगड़ा झटका दिया है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पहली बार हार्ट ऑफ एशिया के मंच से पाकिस्तान पर आतंकवाद के समर्थक होने का सीधा आरोप लगाया गया है। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर डबल अटैक की पूरी कहानी पहले इस रिपोर्ट में देखिए आप। Both the leaders stressed the imperative of eliminating terrorism and violent extremism. शनिवार की रात स्वर्ण मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी का साथ जाना कोई इत्तेफाक नहीं था। ये तो ट्रेलर था भारत अफगानिस्तान की जुगलबंदी का, जिसकी पूरी फिल्म हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में रिलीज हुई। इस फिल्म की कहानी आतंकवाद पर है। लीड रोल में अफगानिस्तान है और विलन पाकिस्तान। As Mr. Kakazada, one of the key figures in the Taliban movement, recently said, if they did not have sanctuary in Pakistan, they would not last a month.
अमृतसर में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन के आखिरी दिन मंत्री स्तरीय सम्मेलन के उद्घाटन के बाद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने आतंकवाद के खिलाफ मोर्चा संभाला। अशरफ गनी ने आतंकवाद के समर्थन के लिए पाकिस्तान को बेनकाब करने में जरा सी भी रहम नहीं बरती। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन का मतलब ही अफगानिस्तान से है। इस हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को जलील कर दिया। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने ये कहा कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर अफगानिस्तान के आतंकियों को पनाह देता है। अशरफ गनी ने पाकिस्तान का नाम लिया। अशरफ गनी ने हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में मौजूद नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज का नाम लेकर दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान का सहयोग सिर्फ दिखावा है। Pakistan is generously pledged $500 million for reconstruction of Afghanistan. This fund, Minister Aziz, could be very well used for containing extremism, because without peace, any amount of assistance will not meet the needs of our people. अफगानिस्तान ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान तालिबान समेत कई आतंकवादी नेटवर्कों को चोरी छिपे समर्थन देकर उसके खिलाफ अघोषित जंग छेड़ रहा है। 40 देशों के प्रतिनिधियों के बीच अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का पाकिस्तान पर आतंक समर्थक होने का आरोप लगाना पाक के खिलाफ बड़ा कदम है। पाकिस्तान ने सरताज अजीज को अमृतसर भेजते वक्त ये सोचा भी नहीं होगा कि उसे लेने के देने पड़ जाएंगे। नवाज सरकार को ये तो उम्मीद होगी कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत उसे छोड़ेगा नहीं, लेकिन जिस तरह से आतंकवाद के मुद्दे पर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बेनकाब किया, ये उसके लिए बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा झटका है। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में अशरफ गनी के बाद बोलने की बारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी। पीएम मोदी ने आतंकवाद पर बिना नाम लिए पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थक बताया और सभी देशों से पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट होकर एक्शन लेने की अपील की। It must be backed by resolute action, not just against forces of terrorism, but also against those who support, shelter, train and finance them. जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकियों के समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की, तो इसका मतलब पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई से ही था, क्योंकि आतंकवाद का समर्थक, संरक्षक और जननी पाकिस्तान ही है। We must demonstrate strong collective will to defeat terror networks that cause bloodshed and spread fear. उरी आतंकी हमले के बाद ये पहला अंतर्राष्ट्रीय मंच था जहां भारत ने पाकिस्तानी प्रतिनिधि की मौजूदगी में पाकिस्तान को आतंकवाद पर लताड़ा। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन के अमृतसर घोषणा पत्र में भी ये प्रस्ताव पारित हुआ कि आतंकवाद दुनिया में शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सभी देश एकजुट होकर सहयोग दें। आतंकी संगठनों की ओर से युवाओं को गुमराह कर उन्हें भर्ती करने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। The declaration recognizes terrorism as the biggest threat to peace and stability and demands immediate end to all forms of terrorism and all support financing safe havens and sanctuaries to it. For the first time, a Heart of Asia declaration expressed concern at the violence caused in Afghanistan and the region by terrorist groups like Al-Qaeda, Daesh, Lashkar-e-Toiba and Jaish-e-Mohammed, etc. अच्छा बड़ा बहुत अच्छा एक फोरम मिला है, इसका फायदा उठाना चाहिए और स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स के अंदर जो भी ये रेजोल्यूशन पास करते हैं, जॉइंट डिक्लेरेशन करते हैं, उसके अंदर पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करना चाहिए। देखिए, जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं, बड़ी कोशिश की उन्होंने। पहले तो दोस्ती के लिए अपने स्वेरिंग के लिए बुलाया नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर साहब को, कितनी कोशिश की, उनके घर में शादी थी, वहां भी गए, लेकिन लग रहा है कि पाकिस्तान नई मूड में है, क्योंकि उनकी आर्मी कंट्रोल करती है और हम उनकी आर्मी से बात नहीं करते। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान भी ये मानता है कि हार्ट ऑफ एशिया के विकास में सबसे बड़ी बाधा आतंकवाद है, लेकिन दूसरी ओर वही पाकिस्तान आतंकियों की जन्नी भी बना हुआ है और आतंकवाद का साथ देने जैसे किसी भी आरोप को मानने को भी पाकिस्तान तैयार नहीं दिखता, ना ही वो किसी सबूत को मानता है। ऐसे में पाकिस्तान पर एक्शन लिए बिना आतंकवाद से एशिया को कैसे बचाया जा सकता है? यशस्विता मल्होत्रा के साथ राहुल सिन्हा,
जी मीडिया, अमृतसर। आज से ठीक 4 महीने पहले 4 तारीख को ही पाकिस्तान ने सार्क कॉन्फ्रेंस के दौरान इस्लामाबाद में भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बदसलूकी की थी, याद कीजिए। और 4 महीने बाद अब पाकिस्तान के उच्चायुक्त खुद बदतमीजी पर उतर आए हैं, वो भी ऐसे वक्त जब सरताज अजीज अमृतसर में है। इन 4 महीनों में अब तक कैसे घिरता चला जा रहा है पाकिस्तान, ये देखिए आप। ठीक 4 महीने पहले यानी 4 अगस्त को सार्क कॉन्फ्रेंस में शामिल होने राजनाथ सिंह इस्लामाबाद गए थे और 4 दिसंबर को पाकिस्तान के सरताज अजीज अमृतसर में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में शामिल हुए। 4 महीने बाद किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत पाकिस्तान के एक साथ ये पहली मौजूदगी है, लेकिन इन 4 महीनों में पाक बुरी तरह घिर चुका है। 4 अगस्त को इस्लामाबाद में सार्क कॉन्फ्रेंस के दौरान खराब मेजबानी के लिए सार्क देशों में पाकिस्तान की आलोचना हुई। पाक की साख खराब हुई। नारा पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं नहीं बोलना चाहता था डिप्टी चेयरमैन सर, लेकिन मैं बोल रहा हूं, भारत की धरती पर यह नहीं चलेगा। राजनाथ सिंह के इस्लामाबाद से लौटने के करीब 1.5 घंटे बाद पाक ने जम्मू कश्मीर के उरी में सेना मुख्यालय पर आतंकी हमला कर दिया। अठारह सितंबर को हुए उरी आतंकी हमले में 19 जवान शहीद हुए। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब करने की मुहिम तेज कर दी। भारत सफल रहा है पूरे दुनिया में आपको अलग थलग करने के लिए, और हम उसको तेज करेंगे और पूरे विश्व में आपको अकेला रहने के लिए हम मजबूर करके रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 26 सितंबर को विश्व के सबसे बड़े मंच यूएन में पाकिस्तान को अलग थलग करने की मजबूत बुनियाद रख दी। ऐसे देशों को भी चिन्हित करना चाहिए जहां संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी सरेआम जलसे कर रहे हैं, प्रदर्शन निकालते हैं, जहर उगलते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसके लिए उन आतंकवादियों के साथ वे देश भी दोषी हैं जो उन्हें ऐसा करने देते हैं। 3 दिन बाद यानी 29 सितंबर को भारतीय सैनिकों ने एलओसी पार पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। सीमा पार भारत की सर्जिकल स्ट्राइक को अमेरिका, रूस समेत पूरी दुनिया का समर्थन था, जबकि पाकिस्तान अकेला था। मजबूरन उसने ये माना ही नहीं कि भारत ने कोई सर्जिकल स्ट्राइक की। कूटनीति के मैदान में भारत का हर वार अब अचूक साबित हो रहा था। भारत की कोशिश से पाकिस्तान लाख चाहने के बाद भी इस्लामाबाद में नवंबर में होने वाला सार्क सम्मेलन नहीं करा सका। आतंकवाद के मुद्दे पर सभी सार्क देशों ने भारत के रुख का समर्थन किया था। उसके बाद गोवा में 15 और 16 दिसंबर को हुए ब्रिक्स सम्मेलन और बिम्स्टेक सम्मेलन के दौरान भारत ने पाकिस्तान को विश्व मंच पर बेनकाब किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को आतंकवाद की जननी बताया। Fortunately, this country in India's neighborhood, terrorism has become his favorite child. We also agreed that those who nurture, shelter, support and sponsor such forces of violence and terror are as much a threat to us as the terrorists themselves. ब्रिक्स देशों में शामिल चीन ने भी माना था कि भारत पाकिस्तान को अलग थलग करने में कामयाब हो गया। ज्यादातर मौकों पर चीन के खिलाफ सीधा हमला करने से परहेज करने वाले भारत ने ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ड्रैगन पर भी दबाव बनाया था। Selective approaches to terrorists, individuals and organizations will not only be futile but also counterproductive. There must be no distinction based on artificial and self-serving grounds. Criminality should be the only basis
for punitive action against individuals and organizations responsible for carrying out terrorist acts. हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भी पाकिस्तान के खिलाफ भारत की रणनीति कामयाब रही, क्योंकि इस मंच से पहली बार पाकिस्तान का नाम लेकर उसे साफ तौर पर आतंकवाद का मददगार कहा गया। आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में अब भारत अफगानिस्तान के बीच मजबूत साझेदारी बन चुकी है। बांग्लादेश, भूटान जैसे पड़ोसी देश के साथ अमेरिका, ब्रिटेन जैसे ताकतवर देश भी भारत के साथ और पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं। राहुल सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मंच एशिया का हो या पूरी दुनिया का, एक बात समझना, आतंकवाद की बात कहीं भी होती है, पाकिस्तान कभी नहीं कहता कि वो आतंकवाद के साथ है, कभी नहीं। लेकिन पर्दे के पीछे वो हमेशा आतंकवाद के साथ खड़ा रहता है। वैसे इस बात की उम्मीद कम है कि पाकिस्तान अमृतसर घोषणा पत्र पर अमल करेगा भी। अगर पाकिस्तान ने अमृतसर घोषणा पत्र का अमल नहीं किया, आतंकवाद के खिलाफ अब भी नहीं सुधरा, तो भारत के पास क्या विकल्प है, ये समझना भी हमारे लिए जरूरी है। 29 नवंबर को जम्मू कश्मीर के नगरोटा में आतंकी हमला हुआ। हमलावर पाकिस्तान से आए थे। पठानकोट और उरी से लेकर नगरोटा आतंकी हमले तक सारे सबूत होने के बाद भी पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है कि हमलावर आतंकी पाकिस्तानी थे और पाकिस्तान से ही आए थे। पाकिस्तान ऐसी ही हरकत अफगानिस्तान के साथ भी कर रहा है। इसीलिए अफगानिस्तान ने इस बार हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में कहा, एक एशियाई या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाई जानी चाहिए जो निष्पक्ष तौर पर आतंकी हमलों की पड़ताल करे। ऐसी व्यवस्था इसलिए जरूरी है क्योंकि हम आरोप प्रत्यारोप नहीं चाहते, हम सत्यापन चाहते हैं। हम आतंकवाद से लड़ने के लिए एक निधि चाहते हैं। सीमा पार से होने वाले आतंकी हमलों से इंकार करने की पाकिस्तान की फितरत को देखते हुए ही अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने ये मांग रखी। अब अगर पाकिस्तान इस बात पर भी राजी नहीं हुआ तो क्या होगा? ये कोई उनके खिलाफ नहीं है लड़ाई, लेकिन इस मौके को, इसका फायदा उठाना चाहिए सभी देशों को। जैसे आपको मालूम है कि अफगानिस्तान जो कि इसके परमानेंट चेयरपर्सन हैं, उनके प्रेसिडेंट, तो ये एक अच्छा बड़ा बहुत अच्छा एक फोरम मिला है, इसका फायदा उठाना चाहिए और स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स के अंदर जो भी ये रेजोल्यूशन पास करते हैं, जॉइंट डिक्लेरेशन करते हैं, उसके अंदर पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करना चाहिए। पाकिस्तान पर नकेल कसने के लिए जरूरी है कि एशिया से लेकर विश्व मंच तक हर मोर्चे पर पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए। टेररिज्म पे हुई, मोदी साहब ने भी ये कहा टेररिज्म को बंद कराओ और आगे बढ़ो, स्टेबिलिटी, पीस और हमारे जो गरीब है उनको आगे बढ़ाओ। पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन हर एक हिंट में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बोला कि भाई इनको को बोलो कि बंद करे टेररिज्म। लेकिन अशरफ गानी साहब जो प्रेसिडेंट अफगानिस्तान के आए थे, उन्होंने सीधा सीधा पाकिस्तान का नाम लिया, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस की नाम लिए और कहा कि जो टेररिस्ट हमारे पास है वो पाकिस्तान अपने जमीन पे ऑन देयर सॉइल वो अपने को सेंचुरी देता है। पाकिस्तान के आतंकवाद से पीड़ित सभी देशों को साथ लेकर भारत पाक से आर्थिक राजनीतिक संबंध पूरी तरह खत्म करे। भारत पाकिस्तान को औपचारिक तौर पर आतंकी देश घोषित करे और विश्व मंच पर पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने का अभियान चलाए। अमेरिका से दी जा रही आर्थिक और सैन्य मदद पर रोक लगाने के लिए मुहिम तेज की जाए। और सबसे आखिरी विकल्प है लगातार आतंकी हमले कर रहे पाकिस्तान के खिलाफ आर पार की लड़ाई छेड़ी जाए। हम बात तो करते हैं लेकिन ग्राउंड के ऊपर उसको इफेक्ट नहीं करती। हम सरकार से ये कहेंगे, जैसे इजराइल है एक छोटा सा देश, एक उनका बंकर उड़ता है तो वो 10 बंकर उड़ाते हैं। क्यों नहीं हम ऐसी सबक पाकिस्तान को सिखाएं? पाकिस्तान के साथ बातचीत की उम्मीद अब भारत को छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब जब भारत ने बातचीत के लिए पहल की है तब तब उसे पाकिस्तान से धोखा ही मिला। ऐसे में जरूरी है कि अब पाकिस्तान से बात नहीं बल्कि उसे हर मौके पर मात देने की रणनीति को आजमाया जाए। पाकिस्तान ने, आपको बता दूं कि अपना एजेंडा भारत में चलाने की कोशिश की है।
अभी देखिए खबर आप पूरी सुनेंगे और आपको समझ आ जाएगा। अमृतसर में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन के बाद पाकिस्तान में विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे, लेकिन इस बारे में पाकिस्तान की तरफ से भारत को कोई सूचना नहीं दी गई थी। जब भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने दखल दिया तो भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने अधिकारियों के साथ बदतमीजी की। और वहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता राहुल सिन्हा अमृतसर में, लेकिन उससे पहले जरा सुन लीजिए हुआ क्या वहां पर। Somebody is going to have a कोई conference नहीं, conference नहीं, this is not a conference. Conference नहीं करे ना, आपकी पकड़ा जरा मिलना सलाम दो। I can help you. I can help you. I just want to talk to the Pakistani journalist. I know. Nobody can stop me from Pakistani journalist. No. That is very clear. Okay. These are my people. I can meet them anytime. Sure, sir. Sure. My please come here. Sure, sir. I want to meet. Okay. In the national conversation. और बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी राहुल जुड़ गए अमृतसर से, उनका रुख करते हैं। राहुल, ये तो मेंशन है, ये कोई भी शख्स जिसने फॉरेन सर्विसेज की हुई है वो ये समझेगा कि अगर आप किसी की सरजमी पर कुछ ऐसा कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या मीडिया वालों से बात कर रहे हैं तो आपको सूचित करना पड़ेगा। इसमें किस बात की बौखलाहट अब्दुल बासित की? देखिए, बात अब्दुल बासित की नहीं है रुबिका, यहाँ पर बात पाकिस्तान की है, और उस पाकिस्तान की है जो कि हमेशा से कोशिश में रहता है कि जब जब वो भारत से बात करे, भारत की सरजमी पर हो या फिर भारत उसे कहीं पर मिले, तो कोई मौका ना छोड़े जिससे वो अपना रंग दिखाए। सुबह से ही आज ये कोशिश लगातार पाकिस्तान की तरफ से हो रही थी और खासतौर से पाकिस्तानी मीडिया भी वही रोल अपना रही थी। मैं जो अब कहने वाला हूँ रुबिका, हम लोग बार बार पाकिस्तान का जब जिक्र करते हैं तो ISI की बात करते हैं और पाकिस्तानी सेना की बात करते हैं, लेकिन आज जिस तरीके का रवैया पाकिस्तानी मीडिया ने अपनाया वो एक साफ तौर पर दर्शाता है कि पाकिस्तान की जो हालत है उसकी जिम्मेदार एक बहुत बड़ी वजह उसकी मीडिया भी है। जो हालात थे वो ये थे कि अचानक ये लोग, पाकिस्तानी मीडिया के लोग हाई सिक्योरिटी जोन में पहुंचे, वहां जहां सरताज अजीज थे। ऐसी जगह पर आप जानते हैं कि कितना खतरा है कि सिक्योरिटी पर्सनल लगातार दिन रात लगे हुए हैं। आप बिना किसी प्रोटोकॉल के, बिना किसी इन्विटेशन के अचानक वहां पहुंच जाते हैं। हालांकि कहा यह जा रहा था कि सरताज अजीज ने इन लोगों को बुलाया, लेकिन जब ऑफिशियली बात हुई तो ऑफिशियली कोई इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं हो रहा था। जब लोग यहाँ पर पहुंचे, ये सारे पाकिस्तानी मीडिया के लोग, तब सिक्योरिटी पर्सन से इनसे पूछा कि आप यहाँ कैसे। तब पहले तो इन्होंने बोला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है। फिर जब सिक्योरिटी पर्सन से कहा कि इस तरीके की कोई खबर नहीं है, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं है, तब इन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हम दुआ सलाम करने के लिए आए। बड़ी अजीब सी बात है, अभी 48 घंटे पहले आप दुआ सलाम करके उनके साथ ही यहाँ पर पहुंचे हैं और भारत में पहुंच करके आप दुआ सलाम कर रहे हैं, वो भी हाई सिक्योरिटी जोन में। आपको पता है पाकिस्तान की वजह से भारत में खासतौर से सरहदी इलाकों में क्या हालात हैं, और ऐसी स्थिति में आप आकर के यहाँ पर ये सारी चीज़ें करते हैं। उससे भी ज़्यादा ताज्जुब की बात ये रही कि जब उस मीडिया के लोगों और सिक्योरिटी पर्सनल के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा था, बातचीत चल रही थी, उस बीच में अब्दुल बासित पहुंचे और आपने वीडियो देखा भी, वो सिक्योरिटी पर्सनल लगातार समझाने की, बताने की कोशिश कर रहा था और जो अब्दुल बासित का रवैया था वो किस तरीके का था। और उससे भी ज़्यादा अब जो गंभीर मसला है, देखिए, मैं ये समझना होगा देश को, क्योंकि अब कल से पाकिस्तानी मीडिया जिस एजेंडे के साथ भारत विरोधी निकलकर सामने आने वाला है, अब देखिएगा चाहे पाकिस्तान के अखबार हो। कुल मिलाकर राहुल, जिस बात की आशंका हम बार बार जता रहे थे, जिस बात की आशंका जी न्यूज डिस्कशन के जरिए ही सही, खबरों के जरिए ही सही, प्रोग्राम के जरिए ही सही बताने की कोशिश कर रहा था कि क्या पाकिस्तान वाकई समझेगा, वो ये चाहता भी है, लेकिन यहाँ दिख रहा है कि उसे कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है, और अगर पड़ भी रहा है तो शायद दिखाने में संकोच कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी।